ले बेटा, ये प्यार में क्यों होता है, ये प्यार में। चलो इसे सुला के आती हूँ। काश घर का काम भी इश्क की तरह होता, करना ना पड़ता, बस हो जाता। अब ऐसी धाकड़ पत्नी शायद ही आपने कहीं देखी हो। अजी रोटी खा ली के? बस एक रोटी और है। अब आर खा लो। रुको जरा, सबर करो। खा ली एक रोटी, उड़ी बो करूंगी के? अब करो। भैया मर्द तो बिना फालतू की बदनाम कर रखा है, नहीं तो मर्द तो इतना प्यारा प्राणी है कि अगर उससे कोई औरत 2 मिनट हंस के प्यार से बात कर लेवे तो उसका ही हो जावे, भूल जावे कि घर में उसके बालकों की अम्मा बैठी है। लेकिन बदनाम है मर्द। देवर जी, मुँह पर तुम्हारा लड़ुआ पना देखो ना जा रहा हूँ। तू कहे तेरा ब्याह करा दूं? भाभी क्यों ब्याह में इतना रुपया उठवावे? मैं तो यूं कह रहा हूँ तू यादो साजो कर ले। क्या यार पूरे दिन किचन में लगी रहती है, कभी अपने पति के साथ बैठ के तो बातें भी किया कर। कर ली बहुत बातें, इन 2 बातों के चक्कर में 3 बिस्तर पे सो रहे हैं। अब आप औरतों के बारे में सच्चाई सुनकर तो आप जरूर सोचोगे, महिलाओं का काम कमाल का है। ये बचत पर विश्वास करती हैं, लेकिन कपड़े हमेशा खरीदती हैं। सर कपड़े हमेशा खरीदती हैं, लेकिन पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी तैयार होने के लिए घंटों घंटों लगाती हैं। घंटों घंटों तक तैयार होती है, इसके बाद भी इनको लगता है कि ये खूबसूरत नहीं लग रही है। और मजे की बात यह है सर, जब इनको पता है कि खूबसूरत नहीं लग रही, फिर भी ये उम्मीद करती हैं कि पुरुष इनकी तारीफ करें। आपसे ना शादी करके हम फंस गए, जिंदगी बर्बाद हो गई है हमारी। कुछ ज्यादा नक्शेबाजी नहीं पेल नहीं हो। अभी तुम बैकग्राउंड नहीं जानती हो मेरा। देखा है बैकग्राउंड तुम्हारा, इतने से तो चूता है। मेरा ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ, काम करने तो ठीक है। घड़ी नहीं, मेरे अंदर का जानवर जागा ना। जगा लो जानवर को, चूहे से मैं नहीं डरती। देखिए अब आप पत्नी पर हाथ साफ करने की तकनीक देखकर तो आपको बहुत मजा आएगा। अरे रुको बाबा रुको, ये देखो। अरे रुक क्यों गए? मारो मारो। अरे बस 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 बस, आज के लिए इतना निखार बहुत है। ठीक है, हाँ ठीक है। बेबी ये लड़ाई झगड़े खत्म करने पड़ेंगे, ऐसे कैसे चलेगा यार। बात तो सही है। मैं भी तो वही बोल रही थी, कभी मैं सही और आप गलत। अच्छा। कभी आप गलत और मैं सही, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तू समझा? कुछ समझ न आए, नहीं तू समझा नहीं। बेबी ये देखो, यही है वो। कौन हूँ मैं? मेरा सुकून छीनने वाली। पत्नियां भले ही अपने पति को डरा धमका कर रखें, लेकिन अपनी सहेली से यही कहती हैं कि उन्हें पता चल गया तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। शाली की शादी में एक रूठे हुए जीजा को देखकर तो आपको बहुत हंसी आएगी।
अरे दामाद जी अब टाइम मिला आपको आने का। अरे काम पैसे टाइम का मिलता है, लेकिन अब पूरी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। अरे बुजुर्गों के लिए कुर्सी लगवाओ और ये किस रईस ने गाड़ी अंदर रख दी है, पार्किंग में लगवाओ तो चलो। अरे तुम्हारे छोटे साड़ू की डिमांड थी कि 4 बजे की गाड़ी चाहिए तो यही दे रहे हैं शादी में। मैं ये नहीं होता ये गाड़ी नहीं जाएगी शादी में, नहीं तो मैं जाई मत जाऊंगा। अरे क्या हुआ दामाद जी? कल को हम बाइक से आएंगे, वो कार से आओ तो क्या इज्जत रहेगी भाई लोगों का संगे हमसे। अरे तो कमाओ लो गाड़ी। अरे तो वो ले लेगा कमा के, उसको क्यों दे रहे शादी में, वापस करवा जाओ। अरे चुप हो जाओ। अरे दामाद जी नाटक मत करो, चलो सोने की अंगूठी रख लो। अब क्या यही औकात है हमारी, उसको दूसरी गाड़ी दे देना, मैं ये लेके जा रहा हूँ। अबे साले ऐसा मत करो मेरी जान। सुनो, हाँ आपकी जिंदगी में भी मेरे अलावा कोई दूसरी बंदी आई थी? हाँ यार आई थी ना एक बार, कौन थी वो? नोटबंदी। ये गड़बड़ है बाबा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शाबाश। नई नई शादी हो तब और शादी के कुछ दिन बाद का नजारा देखकर तो आपको हंसी जरूर आएगी। ओह सॉरी जी। अरे क्या बात होगी, कोई बात नहीं जी। यहाँ रखो हाथ, आप आराम से बैठो, यहाँ सिर लगाओ, यहाँ पे आराम से बैठो, लो मूवी देखो, आप अपनी मनपसंद की कोई भी पिक्चर लगा लो। थैंक यू। हाँ आराम से बैठो। चाय पियोगे आप? नहीं मैं बना के लाती हूँ। नहीं मैं बना लेता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं बना के ले आती हूँ ना। चलो ठीक है। ये लो आप। A few moments later. थोड़ी सी परे न हो रहे ना, वैसे इतनी गर्मी लग रही है। मैं तो ऐसे लेटूंगी। और रिमोट दे इधर, जब देखो मूवी मूवी मूवी। तो मैच आने लग रहे हो, या चाय बना के लेके आ। मैं नहीं लाती, खुद ही बना लो। या चाय लेके आ थोड़ी सी, खुद ही बना लो, मैं नहीं लाती। मेरे लिए चाय लेके आ। मैं नहीं लाती। सुनो, वैसे शादी करके तो सब रोते ही रहते हैं, लेकिन एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, ऐसा क्यों? तुम्हारे प्रश्न का जवाब ना इस गाने में है। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ चैन से सोने भी नहीं देती। पागल हो क्या यार? लेकिन एक सेकंड रुको जरा, सब्र करो। तेरी बहन का। देखिए WHO ने क्या गजब रिपोर्ट निकाली है, जिसे सुनकर तो आप पक्का हंसोगे। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है, सुनकर आप चौंक जाओगे। WHO मतलब वाइफ हस्बैंड ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि वाइफ के साथ बात करने से टेंशन कम हो जाती है, हार्ट अटैक का खतरा 80% तक कम हो जाता है, वाइफ के साथ बात करने से स्ट्रेस लेवल 95% तक कम हो जाता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, वाइफ अपनी नहीं होनी चाहिए, वरना हो सकता है ये उल्टा भी पड़ जाए। सुनो, हाँ बाय द वे अगर मैं मर जाऊं हाँ तो आप क्या करोगे? मैं तो पागल ही हो जाऊं। दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना? पागल तो कुछ भी कर सकता है। एक बात बताओ,
अगर आपकी शादी मेरे साथ ना होती तो आप क्या करते? ऐसा नहीं होता भैया। क्या मतलब? गीता में लिखा है क्या? इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी होगी। अब ये औरत किसके बारे में क्या बता रही है जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। आदमी अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे, कुछ ज्यादा टेंशन न ले तो 30 सेकंड से ज्यादा तो फोन पे बात नहीं करते। अमेजिंग। शॉपिंग करने में ज्यादा टाइम न लगाते, फटाफट लत्ता खरीद कर लिया में। एक ही हेयर स्टाइल में पूरी जिंदगी गुजार दे में। कहीं भी घूमने जाएंगे तो एक ही पैंट को 5-6 दिन तक आराम से चला सकेंगे। शादी ब्याह में अगर किसी दोस्त ने इन्हें बुलाया ना तो ये बुरा नहीं मानते, दोस्ती फिर भी इनकी पक्की रहे। ऑफिस में जिन कपड़ा ने पहन के जा, उन्हीं कपड़ा ने शाम को किसी भी पार्टी में पहन के जा सके। आदमी तो एक आलू की सब्जी की तरह हो, कहीं भी एडजस्ट हो जा। नखरे तो हम औरतों के हो जो कहीं भी एडजस्ट न होती। भाई साहब, ये जो पसंदीदा मर्द होते हैं ये क्या खाक नखरे उठाएंगे हमारे? अच्छा, इनके खुद ही लुगाइयों वाले नखरे होते हैं जो हम औरतें उठाती हैं। बात तो सही है, ये है रियलिटी। पता है बचपन में हम लोगों ने एक गाना सुना था, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। अब समझ में आ गया उस गाने का मतलब, किचन में। चंदा, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? तुम्हारी बहन आ रही है पूरे 5 दिन के लिए रुकने। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। कैसा फर्क? यही कि जब मेरी बहन रुकने आती है तो तुम्हारा मुंह बन जाता है, और जब तुम्हारी बहन रुकने आती है तो मेरा मूड बन जाता है। मूड अच्छा हो जाता है। देखिए गुरुजी और एक औरत की बातें सुनकर तो आपको मजा जरूर आएगा। कितने दिन के लिए जाती हो मायके? सर गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और तो 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। ऐसा किया करो, जब मायके जाया करो तो पति को भी लेके जाया करो। इनका मन ही नहीं लगता वहाँ पे। हाँ, तो कहाँ घर जमाई बनते रहेंगे वो। से मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। गुरुजी, मैं चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना। बेरान की तरह की। अरे लिया तो जुराब, ऑफिस में लेट हो गया। लो अपनी जुराब। ये क्या है? ये किस रंग की? ये किस रंग की? जोड़ा तो बनाया दिन का। तू जींद कर, मैं सोनीपत की, अपना भी तो जोड़ा बने रहा है, चुपचाप पैर ले। तुम ना एक बात जान लो, शादी से पहले भी मैं शेर था और आज भी शेर ही हूँ। मुझे कंट्रोल करने वाला पैदा नहीं हुआ, समझी? अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम शेर नहीं हो, तुम शेर हो। बस फर्क इतना है कि अब शेर पे दुर्गा बैठ गई है। सुनो। हाँ ये जो जा रही है ना, ये हमारी नई पड़ोसन है। सुंदर है ना? हाँ सुंदर तो है। मजाल है किसी को भाव दे जाए। सोसाइटी के सारे लड़के इसके पीछे पागल हैं। मैं पटाखे दिखाऊं? क्या? जो दिवाली के लिए पटाखे लाया हूँ वो दिखाऊं तुम्हें? चलो देख लो एक बार, दिवाली बनानी है, आ जाओ। दिवाली वाले पटाखे की बात कर रहे हो ना? ऑफ कोर्स। ठीक है। अब इस भाई ने तो अपने मन की बातें दिल खोलकर बोल दी, जिसे देखकर आप पक्का हंसोगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि औरतें या बीवियां छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती हैं।
अरे थोड़ी तो शर्म करो, किसी के बारे में बुरा क्यों बोलते हो? छोटी छोटी बात तो ये तो बिना बात के झगड़ा कर लेती हैं, इन्हें किसी बहाने की जरूरत नहीं होती। हाँ आई समझ? ये लो, आप शांत हो जाओ, पानी पियो। सही बोला ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही बोला है बेबी, पर आप इतना गुस्सा मत करो, सब आपकी तरह इतने अच्छे थोड़ी होते हैं। हाँ। आप लोग समझो इस बात को। अब समझेंगे, मैंने बोला है। पूरा दिन हो गया है, इसने मेरे से लड़ाई नहीं करी है। लगता है सुधर गई है मेरे प्यार में। कल अमेज़न से 4 पार्सल आने हैं, तब तक चुप रहना पड़ेगा, वरना जैसी इस इंसान ने आज हरकतें करी है ना, इनको तो मैं कल बताऊंगी। पहले लड़कों को टेंशन होती थी कि हमारी शादी होगी या नहीं होगी, और अब लड़कों को ये टेंशन रहती है शादी हो भी गई तो पत्नी रुकेगी या भाग जाएगी। तो आज मैं उनको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। आप अपनी पत्नी पे इतना लोन उठाए, इतना उठाए कि अगर वो भाग भी जाए तो आपको टेंशन ना रहे, बैंक वाले अपने आप ढूंढ के ला देंगे। पकड़। और आगे से ना किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी खर्च हो, तेरा पति बैठा है अभी कराने के लिए। ये बात बात पे अपनी मम्मी को फोन करके मत बताया कर सब, ठीक है? ठीक है। जा मजे कर। हाँ मम्मी, सिर्फ 5,000 रुपए देके मुझे बोलते हैं कि जा ऐश कर। अब आप ही बताओ, 5,000 रुपए में कोई ऐश होती है क्या? जीना ही मुश्किल कर दिया है इस कंजूस आदमी ने मेरा। आज ये भाई कैसे बाल बाल बच गया देखकर मजा आ जाएगा। अरे भाई मैं ही पछता रहा हूँ शादी करके, और मेरी मान तो बिल्कुल भी शादी मत करियो। बीवी का चेहरा सिर्फ 4 दिन तक अच्छा लगता है, उसके बाद तो बिल्कुल भूतनी लगती है, भूतनी। खाने को दौड़ती है, और तुझे पता है उसके कहने से सो, उसके कहने से उठो, उसके कहने से खाओ। साले अपनी मर्जी का कुछ कर भी नहीं सकते, पागल कुतिया की तरह खाने को दौड़ती है। और देख, पागल कुतिया का तो इंजेक्शन भी है, उसका तो कोई इंजेक्शन भी नहीं है। मैं तुझे बता रहा हूं, तेरी जिंदगी साले नर्क हो जाएगी, नर्क। देख, ऐसा बोल रहा था विशाल साक्षी के लिए। और मेरी बीवी तो लाखों में एक है भाई। उसका चेहरा देखते ही सुबह होती है मेरी। और तुझे पता है कितना ख्याल रखती है। क्या बीवी मिली है यार, एकदम परी है, परी है ना बेबी? थैंक यू बेबी। आ जाओ। भैया फलाने की बहू बड़ी तेज है, सबको बेच खाएगी। अरे साला, अगर ये वाला ताना तुमने अपने ससुराल वालों से नहीं सुना तो क्या खाक बहू बनी तुम? लानत है तुम्हारी बहू बनने पे। खाना खाने के बाद अपने पत्नी के खाने की तारीफ जरूर करें, ताकि उसको ये ना लगे कि वो किसी बैल या ऊंट को चारा दे रही है। बेबी, डिनर के लिए क्या बना रहे हो? मेथी के पराठे, जैसा तुमने कहा था। क्या हुआ, इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो? अरे आज वो लेग डे था ना, तो लेग्स में दर्द है। लेग्स में दर्द हो रहा है? उफ़, छोड़ो। आओ। ऐसे मत किया करो ना, दर्द हो रहा है और खड़े हुए हो। बैठो। आराम से बैठ के मेथी चलो। ये मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। एक परिवार में सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी होती है, खुद ही देख लीजिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुर्गति पतियों की है बेचारों। ये कितने ही बड़े अधिकारी हो जाएं, नेता हो जाएं, विधायक हो जाएं, मंत्री हो जाएं, कवि हो जाएं, संचालक हो जाएं, ये पत्रकार हो जाएं, ये बेचारे घर के बाहर ही विवेकानंद हैं। घर में घुसते ही ओरिजिनल रेपुटेशन मालूम पड़ती जब भाभी जी कहती कि हम में अक्ल नहीं है। वो भैया जी मुंडी हिलाकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि भैया को पता होता है कि अगर अपन में अकल होती तो इससे ब्याह करता कौन। तेरे पे 3,000 रुपए है क्या? मेरे पे कहाँ था 3,000 रुपए? बस मजाक ना करो यार, देख ले कहीं कपड़े कुपड़े में छुपा रखे होंगे। मैं तुम्हें चोर दिखाई दे रही क्या जो छिपा कर रखूंगी? खाइए कसम। कसम से मेरे पे नहीं है पैसे पूसे। तो फिर गद्दे के नीचे 3,000 रुपए की न रखे। तेरे हो नहीं सकते क्योंकि तेने कसम खा ली। इसका मतलब नहीं रख कर भूल गया हूँगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे कैसी बात कर रहे हैं पापा, घर की शादी है, 4 दिन के लिए तो आ ही सकती हूँ। ये यहीं पर है, बात कराती हूँ आपकी। प्रणाम ससुर जी। हमेशा खुश रहो। अरे हमेशा कैसे खुश रह सकता हूँ, ये तो सिर्फ 4 दिन के लिए जा रही है ना। खत्म।
मैं आपको थोड़ी देर में करती हूँ पापा, कोई घर पे आ गया। सुनो, हाँ तुम्हें पता है क्या? क्या? मैंने तुम्हारे ऊपर ना पूरी एक किताब लिखी है। अच्छा हाँ, और मैंने पहले पन्ने में बताऊं क्या लिखा है? क्या? कि मेरी प्यारी बीवी सुबह जल्दी उठ जाती है। हाँ, और लास्ट पन्ने में बताऊं क्या लिखा है? क्या? कि मेरी प्यारी बीवी रात को जल्दी सो जाती है। अच्छा, और बीच में? चा, 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 चा। इस भाई के दिमाग को देखकर तो आप इस भाई की तारीफ जरूर करोगे। क्या इन्होंने एक अनजान लड़की के फोटो पर दिल भेजा? ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अभी रुको, मैं खबर लेती हूँ। ये तुमने? हाँ, मैं डरता हूं अपनी बीवी से, और ये बात मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो क्योंकि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, उसके अंदर डर खुद ब खुद बैठ जाता है। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी मेरी किसी बात से नाराज ना हो जाए। अरे मेरी बीवी जब मेरे ऊपर चिल्लाती है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह से मोती झड़ रहे हों। लेकिन ये बात तुम थोड़ी समझोगे। बाय। हाँ, क्या कह रही थी तुम? वो मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? हाँ, बना लो। बच गया साला। उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई सुनो, हाँ, एक शेर अर्ज किया है। इरशाद इरशाद इरशाद। जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। वाह 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 वाह। जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। जिसने सोच समझ के की उसने क्या उखाड़ लिया। ऐसी पत्नियां किस किस भाई की हैं जो अपने पति से इस तरह के सवाल करती हैं? सुनो, जरा दवा उठा देना। दवा तो मैं बाद में उठाऊंगी, पहले मुझे ये बताओ, तुम पड़ोसन से बातें करते हो? और बातें करना तो छोड़ो, तुम अपने घर की उसे छोटी से छोटी बात भी बताते हो? नहीं तो ऐसा किसने कहा? तो उसे कैसे पता कि कल हमारे घर का खाना जल गया था और तुम खाना होटल से लेकर आए थे? शायद उसने मुझे होटल से खाना लाते हुए देख लिया होगा, तभी उसने गेस किया होगा कि हमारे वहाँ खाना जल गया है। ऐसे तो फिर उसने तुम्हें नहाते हुए भी देख लिया होगा। क्या मतलब? तो उसे ये कैसे पता कि तुम नहाते टाइम बाथरूम में गिर गए हो और तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है? शायद गिरते वक्त मेरी ज्यादा जोर से चीख निकल गई, तो उसकी आवाज उसके घर पे पहुंच गई होगी, तो उसने गेस कर लिया होगा कि मेरी चोट लग गई है। तो फिर अब ये पड़ोसन मेरे फोन पे क्यों कॉल कर रही है? हेलो, मैं कह रही थी दवा देने से पहले इन्हें कुछ खिला दीजिएगा, क्योंकि खाली पेट दवा नहीं दी जाती है। क्या हुआ मम्मी, इतना खुश क्यों हो रही हो? तेरे पापा सुबह लड़ाई करके गए थे ना मुझसे, अब शायरी भेज रहे हैं मुझे। क्या शायरी है? तुम दिन को कहोगी रात तो हम रात कहेंगे, तुम रात को कहोगी दिन तो हम दिन कहेंगे। मम्मी, पापा कहना चाहते हैं कि आपके मुंह कौन लगे। तुम्हें पता है क्या? तुम ना हजारों में एक हो। बाकी 999 कौन है? 999 कौन है? ये कहावत की बात कर। 999 कौन है बाकी? अगर मैं हजारों में एक में लास्ट में आ रही हूँ तो वो 999 कौन है? हजार में एक में ऊपर भी तो आ सकता है ना? क्या? और अच्छा ठीक है, और 999? अरे कहावत है, कहावत मतलब इतने सारे लोगों में से सबसे अच्छी तुम हो। अच्छा, इस आदमी को मुझे पहले ही पता थी, ये धोखा दे रहा है मुझे। उन 999 से ही सब दबा ले जाके। चीटिंग करता है तू। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। इस बीवी के प्यार को जरा प्यार से देखो।
यदि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हो, पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा के कहते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए।